क्या आपने अपने पीरियड्स मिस कर दिए हैं और आप प्रेगनेंसी कंफर्म करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए सही तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी प्रेगनेंसी डॉक्टर शिवानी। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि अर्ली प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण हो सकते हैं और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ये सिम्टम्स हो तो हम प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म करें। तो इस वीडियो को डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट काम कैसे करता है। दूसरे हिस्से में हम बताएंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करें। तीसरे पार्ट में डिस्कस करते हैं कि कैसे बताएं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, और चौथे पार्ट में डिस्कस करते हैं कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शंस जो कि लोगों के होते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहले बात करते हैं कि ये टेस्ट काम कैसे करता है। अब इस टेस्ट का बेसिस होता है एक हार्मोन जिसका नाम है बीटा HCG। बीटा HCG नाम का हार्मोन आपके शरीर में तब रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी यूट्रस में जाके इम्प्लांट कर देती है, जो कि अराउंड 6 to 10 डेज आफ्टर कंसेप्शन होता है। अब ये हार्मोन जब आपके शरीर में रिलीज होता है तो वो पहले आपके ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से वो आपके किडनीज में जाता है, जहाँ वो फिल्टर आउट होके आपके यूरिन में आता है और हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से इसी हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। अगर ये टेस्ट ढंग से किया जाए तो इस टेस्ट की एक्यूरेसी 99% होती है। अब दूसरे हिस्से में बात करते हैं कि ये टेस्ट कब करें। तो डिपेंड करता है कि क्या आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं या इरेगुलर। अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं, मतलब 28 डेज़ में आती हैं या हर बार 30 डेज़ में आती हैं, तो इस टेस्ट को आपके पीरियड के मिस होने के अगले दिन से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर हैं तो इस टेस्ट को हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 3 हफ्ते बाद करते हैं, मतलब 21 दिन बाद आप ये टेस्ट करेंगे। कभी कभी कुछ सेंसिटिव टेस्ट पीरियड मिस होने के पहले भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने ये तो बात कर ली कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। अब ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस टेस्ट के लिए हम यूरिन का फर्स्ट सैंपल यानी कि मॉर्निंग का सैंपल लेंगे। हालांकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो दिन के कोई भी सैंपल में पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन ये टेस्ट की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम मॉर्निंग का सैंपल प्रेफर करते हैं। अब मार्केट में मिलने वाली कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट आप खरीद लें और उसके साथ अगर आप चाहें तो एक यूरिन का कंटेनर भी खरीद सकते हैं, ताकि आपको टेस्ट में सहूलियत हो। अब मैं ये किट खोल के आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगी कि ये टेस्ट कैसे करना होता है। तो ये एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है जिस पर पीछे डायरेक्शंस दी होती हैं कि टेस्ट को कैसे करना है और कैसे रीड करना है। अब हम इस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट को खोल के देखते हैं। इसके अंदर से एक टेस्ट किट निकलती है और एक ड्रॉपर निकलता है। तो ये एक यूरिन किट है। यहाँ सर्कुलर वेल में आप यूरिन डालेंगे जो कि धीरे से सीप करके इस साइड आता है। यहाँ पर T मतलब टेस्ट और C मतलब कंट्रोल। तो जब यूरिन सीप करके यहाँ आता है तो C कंट्रोल में हमेशा एक पिंक लाइन आती है, जिसका मतलब है कि किट सही है। हमको ये देखना है कि T वाली जगह यानी टेस्ट वाली जगह पिंक लाइन है या नहीं। अगर पिंक लाइन यहाँ आती है तो मतलब ये सैंपल एक प्रेग्नेंट फीमेल का है, और अगर यहाँ पर पिंक लाइन नहीं आती है तो ये सैंपल एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का है। तो चलिए इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो अब हम इसमें से सैंपल लेते हैं और ये सैंपल की 3 से 4 ड्रॉप्स हम यहाँ डालेंगे। आप देख सकते हैं कि C की तरफ एक पिंक लाइन है, मतलब ये किट सही है। उसके साथ T यानी कि टेस्ट पर भी एक पिंक लाइन है, मतलब ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। अब हम टेस्ट करते हैं एक और सैंपल पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 3 से 4 ड्रॉप्स डाल दी हैं। अब वापस हम ये सैंपल 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे और आप देख सकते हैं कि C यानी कंट्रोल पर एक पिंक लाइन है, मगर T वाली जगह यानी कि टेस्ट वाली जगह कोई भी लाइन नहीं है, मतलब ये सैंपल एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का है।
अब बात करते हैं कि अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया तो अगर ये टेस्ट पहली बार में नेगेटिव आता है तो आप इसे 1 हफ्ते बाद रिपीट करें, क्योंकि कुछ महिलाओं में डिलेड ओव्यूलेशन हो सकता है जिसकी वजह से ये टेस्ट लेट पॉजिटिव आता है। कभी कभी होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट में एक भी लाइन ना आए या फिर एक लाइन आए जो कि टी के पास तो आए मगर सी के पास नहीं आए। ऐसे केस में आपकी किट फॉल्टी यानी कि खराब हो सकती है, तो आप ज़रूर ये टेस्ट दोबारा किसी और किट के साथ रिपीट करें। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द संपर्क करें। आपके डॉक्टर इस टेस्ट के बाद सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। सोनोग्राफी अर्ली प्रेगनेंसी में कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम सबसे पहले ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो प्रेगनेंसी ठहरी है वो सही जगह यानी कि बच्चेदानी के अंदर ही ठहरी है या नहीं। कभी कभी प्रेगनेंसी ट्यूब्स या अंडेदानी में भी ठहर सकती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसे केसेस में ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए सोनोग्राफी ज़रूर कराएं। अब अगर सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है तो ऐसे केस में आपके डॉक्टर खून की जांच रेकमेंड कर सकते हैं। खून में हम बीटा HCG का लेवल देखते हैं। हर 48 आवर्स में एक हेल्दी प्रेगनेंसी में ये लेवल डबल होता है। लेकिन अगर ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मिस्ड अबॉर्शन, तो ये लेवल इस तरह से नहीं बढ़ता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, कैसे करें और इसे कैसे समझें। ये बात भी जानी कि सीरम यानी कि खून में बीटा HCG ही 100% कन्फर्मेशन होता है प्रेगनेंसी का। कुछ मरीजों का सवाल होता है कि क्या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हम रिजल्ट देखते हैं वो फॉल्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 टाइप के फॉल्स टेस्ट होते हैं, या तो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट मतलब कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में तो दिख रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो ये बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है। लेकिन फॉल्स नेगेटिव टेस्ट कॉमन होता है। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट मतलब कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रेगनेंसी नहीं आई मगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये हो सकता है अगर आपने टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया हो या आपने टेस्ट ढंग से ना किया हो। कभी कभी 2 लाइन तो आती है लेकिन 1 लाइन फेंट होती है। तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, आपने टेस्ट बहुत जल्दी किया है, यानी कि बीटा HCG का लेवल उतना नहीं बढ़ पाया जिसकी वजह से लाइन उतनी डार्क नहीं आई। दूसरा, ये एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी है, मतलब कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या ये प्रेगनेंसी सही से नहीं बनी है, तो ये प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। तीसरा, कि आपने टेस्ट का रिजल्ट 10 से 12 मिनट के ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से ये फॉल्स रिजल्ट दिखा रहा है। तो इस वीडियो में हमने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि हम इस प्रेगनेंसी की जर्नी में आपका साथ दे सकें।